तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का अपनी हॉरर दुनिया चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो टोटली इंडियन पैरानॉर्मल स्टोरीज पर रहेगी और ये सारी स्टोरी रियल है जो कि मुझे मेरे ही सब्सक्राइबर शिवांशु वत्स ने भेजी है। तो बिग शाउट आउट टू शिवांशु जी एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। तो ये स्टोरी शिवांशु की बिहार के गांव से है। तो आगे की कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सभी के पास भी कोई सच्ची और डरावनी पैरानॉर्मल कहानियां हैं या फिर भूतिया कहानियां हैं तो आप सभी लोग ज़रूर से मुझे शेयर करें और वीडियो को आप सभी लोग अपना प्यार लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से ज़रूर दें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी में शिवांशु जी ने सभी के नाम और स्थान को यूज़ करने की परमिशन दी हुई है। तो मैं बिल्कुल इस कहानी को एज इट इज़ आप सभी को सुनाता हूँ। ये जो घटना हुई थी ये शिवांशु जी के पापा और उनके चाचा के साथ हुई थी एंड जब शायद से वो लोग 9वीं या 10वीं में पढ़ते रहे होंगे। तो बिहार या और उत्तर प्रदेश में मोस्टली सभी के घरों मतलब सभी के पास आम के बगीचे होते ही हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी है और वहाँ रख रखाव या देखभाल के लिए घर के किसी सदस्य को वहाँ पे जाके रात में सोना होता है। काफ़ी लोग तो आम के बगीचे में ही खुले आसमान में सो जाते हैं एंड ट्रस्ट मी, ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो उस दिन भी शिवांशु के पापा और चाचा वहाँ पर सोने के लिए गए थे और उस रात वो सभी लोग टाइम पे ही सो जाते हैं क्योंकि अगले दिन उनका स्कूल भी होता है तो उनको सुबह ही उठना होता है। जब ये लोग सो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे आसपास कोई था नहीं, यही दो थे। फिर अचानक से माहौल थोड़ा सन्नाटा हो जाता है। इनके चाचा जी की आँख खुलती है तो इनको ऐसा लगता है कि बस सुबह होने ही वाली होती है। उनको ऐसा लग रहा था कि सुबह के 4:30 या 5 बज रहे होंगे, बट उनके साथ तो कोई खेल रहा था। ये आगे मैं आप सभी को क्लियर करता हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले शिवांशु के पापा जी को जगाया और वो भी अपना काफ़ी नींद में होते हैं। तो उनके चाचा बोलते हैं कि चल वो घर पे स्कूल जाना है, काफ़ी सुबह हो गई है। अब ये भी अपना नींद में ही थे तो आँख को मसलते हुए साथ में निकल जाते हैं। फिर जैसे ही ये लोग घर के लिए निकलते हैं तो अचानक से रास्ते में इन्हें अपने सामने एक बुढ़ी औरत दिखाई देती है। बुढ़ी क्या मतलब, उन्हें ऐसा लग रहा था कि गांव की कोई चाची ही होंगी। और नॉर्मली सुबह में गांव की औरतें उस समय खेत में टॉयलेट वगैरह के लिए जाती ही थी तो उनको ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें लगा ही था कि सुबह हो रही है। तो वो औरत भी लेकिन उनके सामने ही होती है, लगभग करीब 3 से 4 फीट की दूरी पर। तो वो लोग बेसिकली सब साथ में ही जा रहे थे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी इनके पापा और चाचा को। तो इनके चाचा के पास एक टॉर्च होता है एंड लेट मी टेल यू कि गांव में 4-5 बजे सुबह होने वाला भी होता है लेकिन फिर भी माहौल काफ़ी अंधेरा जैसा लगता है। तो अंधेरा तो होता ही है। तो इनके चाचा जैसे ही अपने सामने टॉर्च को चलाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि इस औरत की नहीं परछाई आगे बन रही थी और तो और इसके पैर भी नहीं थे। तो दोस्तों, मैं आप सभी से पूछता हूँ कि कल्पना कीजिए कि आप सभी लोग सेम सिचुएशन में होते, आसपास कोई नहीं हो, सिर्फ सन्नाटा, और सामने आपको पता हो कि आपके साथ कोई प्रेत या कोई भूत चल रहा है, तो आप सभी क्या करते? तो इनके पापा और चाचा दोनों लोग की हालत ख़राब हो जाती है कि तभी इनके पापा अपने भाई यानी कि शिवांशु के चाचा से कहते हैं कि बिल्कुल भी आवाज़ मत करना, चुपचाप चलते रहो। तो वो दोनों बिना रिएक्ट किए हुए, हालांकि अंदर से तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, ये लोग उस भूतनी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। और इनके पापा अपने मन ही मन में या हल्का सा हनुमान चालीसा भी गुनगुना रहे थे। तो आगे बढ़ते ही बढ़ते इनके पापा और चाचा, तो बेसिकली वो भूतनी भी इनके साथ साथ आगे होती है। तो भूतनी आगे वाले रास्ते पे चली जाती है और लेफ्ट साइड वाले रास्ते पर गांव में इनके किसी शायद पहचान का घर था तो वो लोग तुरंत वहाँ पे मुड़ जाते हैं। और उस रास्ते से थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वो पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं कि भूतनी उनके ऊपर हंस रही है। हंसते हुए बिहारी या मैथिली भाषा में कहती है कि आज तो तुम दोनों बच गए क्योंकि तुम दोनों ने मुझे पीछे से ना ही मुझे पुकारा और ना ही मुझे आवाज़ दिया, और इसी के नाते तुम दोनों बच गए, नहीं तो मैं आज तुम दोनों को ही ख़त्म कर देती। और इतना वो लोग जैसे ही सुनते हैं वो लोग डर के नाते तुरंत
उनके घर में भागते हुए निकल जाते हैं। और अजीब बात तो ये है कि उनके घर में पहुंचते ही माहौल पूरा अंधेरे में बदल जाता है और वो लोग घर में देखते हैं कि अभी टाइम 3 बज रहा होता है। मतलब कि वो काली शक्ति या शायद से छला हुआ जो भी था, उसने अपनी शक्ति से इनके आसपास ऐसा कर दिया था कि इनको ऐसा लग रहा था कि सुबह हो रहा है, बट एक्चुअली में वो ऐसा था नहीं। उस टाइम रात के 3 बज रहे होते हैं। एंड जनरली ये माना जाता है कि इस तरीके की काली शक्ति या 3 से 3.5 के बीच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो दोस्तों ये थी पहली स्टोरी जो कि शिवांशु जी ने भेजी है। अब आगे बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी स्टोरी पर, जिन्होंने मुझे इस घटना पे इस्तेमाल होने वाले सभी नाम और स्थान के नाम को बदलने को कहा है। बट कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को भी इस तरीके की वीडियो देखना या सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी लोग ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और मैं अपने चैनल पर रियल स्टोरीज ही लाता हूँ। तो ये जो दूसरी घटना है ये भी बेसिकली उत्तर प्रदेश से ही है और ये शायद से आज से करीब 20 साल पहले की होगी। तो जिसने ये कहानी मुझे भेजी है, लेट्स अज्यूम उसका नाम रोहित है। तो रोहित गांव के एकदम किनारे रहता था और बेसिकली उसके घर के लगभग 60 मीटर की दूरी पर एक और घर था और वो घर के आगे काफ़ी ज़्यादा बांस के पेड़ थे। और बांस के पेड़ बेसिकली चुड़ैलों का डेरा माना जाता है या उनका घर भी माना जाता है। तो रोहित कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके चाचा, जो कि तो उस टाइम सब छत पे ही सोते थे, तो उनके चाचा देखते हैं कि उस बगल वाले घर में उस बांस से एक चुड़ैल निकलती है और उस पड़ोस वाले घर के अंदर चली जाती है। वो इतना देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे तो उन्होंने घर में किसी को बताया नहीं। तो नेक्स्ट सुबह पता चलता है कि उसी घर में रहने वाली एक बुढ़ी औरत के साथ किसी ने मारपीट किया है रात में ही, और उस बुढ़ी औरत को कोई कुछ नहीं दिखा। बेसिकली हुआ क्या था कि उस औरत को किसी ने घसीट कर उसी बांस के पास वहाँ पर जो फैली गंदगी थी, अगर आप सभी लोग समझ सकते हैं, तो उसी में उसको सर लपेट दिया था। तो फिर वो सुबह वापस से अपना नहा धो के आती हैं और 1-2 दिन बाद वापस से वही घटना हुई थी और अब सबको पता चल गया था कि इनके साथ क्या हो रहा है और ये बात अब लगभग पूरे गांव में फैल गई थी। फिर एक दिन रोहित के चाचा अपने छत पे ही बैठ के उस पूरी घटना को देखना चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि वो चुड़ैल वापस से निकलती है और उस पड़ोस वाले घर में जो एक दादी थी उनकी पैर को खींचते हुए या घसीटते हुए वापस से बांस की तरफ लेके आ रही थी। और सरप्राइजिंगली उनके घर वाले वहाँ पर सब खड़े होकर देख रहे थे, बट किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनको छुड़ाया जाए। फिर जैसे ही उनके घर वालों सभी ने हल्ला गुल्ला चालू किया तो गांव के सभी लोग दौड़कर आए और वो चुड़ैल सबके सामने ही गायब हो गई। और इस घटना के करीब 1 मंथ या 2 मंथ के बाद उन दादी की भी मौत हो गई। आई नो ये घटना काफ़ी ज़्यादा क्रिपी है, बट ऐसी घटनाएं होती हैं और एक समय पे मैं भी इन सब का विक्टिम रह चुका हूँ। तो आई कैन टेल यस, ये सब शक्तियाँ होती हैं। तो ये थी आज की दोनों कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ज़रूर से अच्छी लगी होगी। तो अगर आप सभी के पास भी अपनी कोई सच्ची और डरावनी कहानी है तो आप सभी लोग ज़रूर से मेरा इंस्टाग्राम अपनी हॉरर दुनिया या फिर मेरे जीमेल आईडी विच इज़ creepykahani@gmail.com है, उस पर ज़रूर से शेयर करें। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।